खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसका नतीजा है कि लालच बुरी बला है जो उम्र भर की वफादारी को खाक में मिला देती है। लालच एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के किसी भी हिस्से में आपको अपनी लपेट में ले लेती है और वफा और ईमानदारी को दागदार कर देती है। ये खोज है ऐसे वफादार इंसान का जिसने 12 साल तक अपने ईमानदारी से नौकरी की और बिलाखिर मालिक का दिल जीत लिया। मालिक ने अपने तमाम राज कारोबारी उसके साथ अफशा कर दिए, लेकिन 12 साल की वफादारी के बाद ऐसा क्या हुआ कि लालच इस पर गालिब आ गई और फिर एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ। 18 अप्रैल 2025 को दोपहर को 15 पर एक कॉल मसूल होती है कि फिरोजपुर रोड पर LOS के करीब 2 कस नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर लूट लिया है। कॉल के बाद थाना लिटन रोड की टीम जय वकुआ पर पहुंचती है, क्राइम सीन का जायजा लेती है और डकैती का शिकार होने वाले इरफान से सवाल जवाब करती है। इरफान पुलिस को बताता है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर इसे रोका। एक नौजवान ने पिस्तौल ताने रखी और दूसरे नौजवान ने मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी और मेरी शलवार की जेब से एक पैकेट निकाला जिसमें 50 सोने की अंगूठियां थी और इसकी मालियत तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब है। इरफान ने पुलिस को बताया कि वो एक ज्वेलर शॉप पर मुलाजिम है और दुकान का माल ही लेकर जा रहा था। डकैत जाते हुए इरफान का फोन भी साथ ले गए थे। लिटन रोड पुलिस स्टेशन ऐसा थाना है जिसमें ज्यादातर लाहौर शहर के मशहूर रोड्स शामिल हैं और मियानी साहब कब्रिस्तान भी इसी हदूद में आता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यही कब्रिस्तान बहुत से जराइम पेशा अफराद की महफूज अमाज का भी है। ये जो थाना लिटन रोड है इसमें ज्यादातर रोड्स हैं। अगर देखा जाए जैसे फिरोजपुर रोड है मेन फिरोजपुर रोड पे जो रोड्स हैं मेन वो थाना लिटन रोड के हैं, जबकि बिल्डिंग्स जो हैं वो दीगर थाना जात की हदूद में हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा पुलिस स्टेशन है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है, मियानी साहब कब्रिस्तान। तो यहाँ पर भी जो क्रिमिनल्स हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनके डेरे होते हैं। तो हम अपने पूरी भरपूर कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस ने डकैती का शिकार होने वाले इरफान से इब्तदाई मालूमात हासिल करने के बाद जय वकुआ का जायजा लिया तो वो ऐसी जगह थी जहां CCTV कैमरे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी पॉइंट से पुलिस को ये सारा वकुआ मशकूक दिखाई देने लगा। पुलिस ने क्राइम सीन से दूर 2 पॉइंट CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की। ये फुटेज ज्यादा मददगार तो साबित न हुई क्योंकि कैमरे क्राइम सीन से दूरी पर लगे हुए थे, लेकिन इससे पुलिस का मामला समझने में एक लीड मिल गई और इसी बुनियाद पर इरफान को मशकूक समझते हुए तफ्तीश का आगाज इसी से किया और जल्द ही तमाम गुत्थियां सुलझ गई। 15 पे कॉल मसूल होती है कि 2 कस नामालूम जो हैं वो मेरे मुलाजिम से सोना तलाई जेवरात छीन कर फरार हो गए हैं। वकुआ की इतला पाकर हम जाए वकुआ पे जाते हैं। वहाँ से जो प्राइवेट CCTV फुटेज है वो कलेक्ट करते हैं, उसी की रोशनी में हम फर्दर वर्किंग करते हैं। इसमें जो मुद्दई मुकदमा है शुएल अहमद ने अपना मुलाजिम रखा हुआ था इरफान। अरसा 10-12 साल से वो उसका मुलाजिम था, चूँकि वो ज्वेलरी का काम करता था, गोल्ड का, और उसे बड़ा ट्रस्ट था अपने मुलाजिम के ऊपर। उसी ट्रस्ट की बुनियाद पे वो उसे भेजता था ज्वेलरी लेने। जब हमने CCTV के कैमरा से मदद ली तो उसकी जो फेस था वो क्लियर हुआ। जब फेस क्लियर हुआ तो साथ हमने जो बाइक इस वकुआ में इस्तेमाल हुई उसकी हमने ओनरशिप ली और उससे फिर हम पहुँचे मुल्ज़िम तक। मुद्दई मुकदमा और ज्वेलर शॉप का मालिक सुहेल अहमद जो इतना पुरउम्मीद नहीं था कि इसका केस फौरी हल हो जाएगा। जब ज्वेलर शॉप के मालिक को बताया गया ये डकैती का वकुआ प्लान किया गया है और ये सारा ड्रामा रचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका मुलाजिम इरफान ही है जो लालच के अंधे कुएं में गिर चुका है, तो मुद्दई मुकदमा सुहेल अहमद ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इरफान गुज़श्ता 12 साल से मुलाजमत कर रहा था और सबसे ज्यादा ईमानदार और वफादार था और इसी वफादारी की वजह से वो तमाम कारोबारी मामलात में शामिल था, यहाँ तक कि सुहेल अहमद से फैमिली मेंबर की तरह समझते थे। ये हमारे साथ वारदात हुई थी, ये बहुत बड़ी, इसमें कुछ हमारी कीमती चीज़ें गई थी, तो काफ़ी कुछ अशिया थी। तो हमारा एक नौकरी था जो इसमें जो लेके जाता था हमारा सामान, तो उस इरफान उसी ने ये सारा कुछ प्लान किया। उसने अपने साथ दोस्त मिलवाए, तो वो उन्होंने हमारा सामान जो है वो
लुटा। तो पुलिस ने, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, हमारी चीज़ें इतनी जल्दी जो हैं वो हमें रिकवर होके मिलेंगी। तो पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की, तो उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद हमें ये बंदे पकड़े, उनसे फिर हमारी चीज़ें जो है वो रिकवर की। तो रिकवर करने के बाद जो है वो हमारी अशिया जो है वो हमारी उम्मीद से बढ़ के हमें मिली। तो बड़ा अच्छा लगा है जी पुलिस का ये रिस्पॉन्स। उम्मीद तो नहीं थी हमें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि एक बंदे के पास अकेले को इतना ज़्यादा वो उन्होंने कीमती ज़ेवरात दे के भेज दिया। तो उसके लिए उनको चाहिए था कि पहले जहाँ से उसने गुज़रना था या तो वो उसमें हमें इन्फॉर्म करते, हम उनको सिक्योरिटी वगैरह देते, या फिर उनका घर का एक आध बंदा या एक आध मुलाजिम और होना चाहिए था उसके साथ। अगर वो होता तो फिर उसके लिए इतनी आसानी से वो ये नहीं कर पाते। पुलिस को क्राइम सीन का विजिट करने के बाद ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि हालात मशकूक हैं। पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी से भी कैमरों की मदद ली गई और मुखबर खास के हवाले से भी कुछ इतलात मौसूल है, जिसपे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मुलाजम इरफान ही इस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है। लेकिन ज्वेलरी शॉप के मालिक को यकीन नहीं आ रहा था कि इरफान ही इसका मुलजिम है, जिस पर वो अंधा एतमाद करता था। लालच जो है ना वो उम्र के किसी भी हिस्से में आ सकता है। आप अगर किसी को आपने छोटी उम्र में उसे आपने मुलाजिम रखा हुआ है और वो अब जवान हो गया है, आपके पास ही है, सारे मामलात आपके वो हैंडल कर रहे हैं, तो उसके ज़हन में लालच आने का कोई पता नहीं चलता। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने जितनी भी चीज़ें हैं कीमती, उनका तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और अपने मुलाजमीन पे इतना ट्रस्ट ना करें जितना वो कर जाते हैं, क्योंकि लालच किसी के दिल में आने में कोई देर नहीं लगती। और अगर कोई किसी पे आपने कुछ चीज़ छोड़ी है, जिम्मेदारी छोड़ी है, तो फिर उस पर कड़ी नज़र रखें, फिर ही आप बच सकते हैं, वरना लालच इंसान के दिल में कब आ जाए कोई पता नहीं चलता। ये डकैती का वकुआ नहीं था, बल्कि एक ड्रामा था जिसे सुहेल अहमद के वफादार मुलाजिम ने स्टेज किया था। इरफान को पैसे चाहिए थे और इसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली थी, और इसी लालच के तहत इसने अपने मालिक से पैसे मांगने के बजाय बड़ा हाथ मारने की प्लानिंग की। और इरफान ने ये प्लान अपने कजन के साथ मिलकर तैयार किया। इरफान के कजन ने अपने साथ एक दोस्त को भी शामिल कर लिया। प्लान के तहत उन्होंने फिरोजपुर रोड पर ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। इरफान का कजन अपने दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर आता है, पिस्तौल निकालता और इरफान से सोने की अंगूठियों का पैकेट और इसका फोन लेकर चला जाता है, जबकि पुलिस को उलझाने के लिए इरफान का फोन रास्ते में ही फेंक देते हैं। पुलिस को बजरिया 15 इत्तला मिलती है, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन। मैं बजाते खुद मौके पे जाता हूँ, क्राइम सीन विज़िट करता हूँ, और जो इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमराज हैं वहाँ से हमें एक लीड मिलती है हल्की सी, क्योंकि कैमरे दूर थे, तो उनसे फिर उसी चीज़ को लेके हमने मज़ीद सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, सेफ सिटी कैमराज की मदद हासिल की। उसके साथ साथ अब हमने ये जो मुलाजम था इरफान मुद्दई मुकदमा का, इसकी जो हरकत व सकनात थी वो सस्पेक्ट थी, मशकूक थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसे इंटेरोगेट किया। जब इंटेरोगेट किया तो उसने इंकशाफ किया कि ये मैंने अपने कज़न के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने कज़न से सारी बात डिस्कस की, उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये जेवर मुझसे छीना, प्री प्लान जेवर और मेरा मोबाइल। तो उसके बाद ये सारा सीन, उसके बाद जब इंकशाफ हुआ फिर हमने इसके कज़न को अरेस्ट किया। उसका जो साथी था वो फ़रार हो गया, इरफान इमरान। अभी उसकी गिरफ़्तारी के लिए हम छापे मार रहे हैं। रिकवरी 80% हो चुकी है। इस मुकदमे में माल मसरूक़ा हमने 80% बरामद कर दिया। ये 18/4 को तकरीबन 3:30 बजे हुआ था कि 15 की कॉल थी कि एक लड़का जा रहा था बाइक पे कि उससे जेवरात छीन के मोटरसाइकिल पे फ़रार हो गए थे 2 लड़के।
तो 15 की कॉल पे फिर फौरी हमने रिस्पांस किया और इंचार्ज साहब की गाइडलाइन पे हमने जो भी सीसीटीवी कैमरे और जो जितने भी दूसरे लोकल कैमरे थे उनकी मदद से और जो अपने जो मुखबर होते हैं उनकी मदद से हमने फिर उनका पूरी रात हमने काम किया उस पर। और उसके बाद अगला दिन भी सारा दिन मुसलसल हम उस पर जो वर्क करते रहे हैं। तो तकरीबन शाम टाइम मगरिब के बाद तक जाके हमने दोनों मुलजमान जो थे उनको गिरफ़्तार किया और उनसे जो माल रिकवर किया। मुलजमान के शिनाख्त के बाद पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और अपने मुखबरों के नेटवर्क के जरिए जल्द ही इरफान के कजन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका दोस्त फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लाहौर में दीगर शहरों में छापे भी मारे हैं। प्री प्लान डकैती के दौरान लूटी गई 50 सोने की अंगूठियों में से 40 अंगूठियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं और बाकी अंगूठियों की बरामदगी के लिए तीसरे मुलाजिम की तलाश जारी है। ये उनका ही अपना ही मुलाजिम था जो लेके जा रहा था जेवर वगैरह। तो वो अपने दोस्तों के साथ उसने प्लान बनाया कि इस तरह मैं आऊँगा तो आप मुझसे ऐसी जगह उन्होंने चूज़ की जहाँ पे ज़्यादा उस सीसीटीवी कैमरे वगैरह उधर नहीं थे। तो वहाँ पे उन्होंने वो वारदात जहाँ प्लान की थी उन्होंने वैसे प्लान के मुताबिक उन्होंने उससे छीना, उससे जेवरात वगैरह तो छीन के फिर वो जैसे जैसे जिधर गए हैं उसके पीछे पीछे हमने फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको ट्रेस करके हम पूरी रात हम यही काम करते रहे हैं। फिर अगला दिन सारा दिन जहाँ उन्होंने मोबाइल छीना था, मोबाइल की लोकेशन आ रही थी, मोबाइल उन्होंने फिर वो फेंक दिया, बता रहे थे कि उधर ही हमने फेंक दिया। तो उसकी लोकेशन पे हम पहुँचे हैं, सारी रात भी यही करते हैं। तो सुबह अल्लाह की मेहरबानी से फिर हमने उनको गिरफ़्तार भी किया और उनसे रिकवरी भी होगी। ज्वेलर शॉप के मालिक सुहेल अहमद का कहना है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो मुलाजिम जो गुज़श्ता 12 साल से हमारे पास ईमानदारी से काम कर रहा है वो किस तरह ऐसी वारदात कर सकता है। वो मेरे तमाम कारोबारी मामलात में शामिल था, घर के एक फर्द की तरह था। अगर पुलिस तफ्तीश के जरिए ये साबित ना करती कि इरफान ही मुलजम है तो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। 12-1 साल से हमारे पास था ये, तो इसका बड़ा अच्छा रवैया रहा है हमारे साथ। हमने इसके साथ सपोर्टिव रहे हैं, हमने इसको बड़ा हेल्प आउट भी किया है। तो हमारा बड़ा ये ट्रस्टेड बंदा था। हमने पुलिस को कहा था कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जब पुलिस ने अपना जो है वो प्रोफेशनल तरीके से उनको चीज़ें सॉर्ट आउट की तो निकाली, तो बड़ी हैरानगी हुई है जी, बड़ी तकलीफ़ हुई है। हमारा मुलाजिम था, एक इतने अरसे से हमारे पास काम कर रहा था, तो हमें तो बड़ा ट्रस्ट था। हम अपनी कीमती चीज़ें ऐसे तो नहीं ना बंदा कोई किसी को देता, तो इसीलिए देता कि जब आपको एतमाद हो, तो हमें एतमाद था। तो बिल्कुल हमारे लिए भी ये हैरानकुन था कि हमारा ही जो नौकर है उसने ये सारा काम किया और पुलिस ने ये सारी चीज़ें जो है हम पे अयां की हैं, हमें नहीं इन चीज़ों का पता था। ये जराइम पेशा तो नहीं है, ये बेसिकली इरफान जो था ये उस ज्वेलर के पास मुद्दई मुकदमा जो सुहेल है उसके पास ये 10-12 साल से काम कर रहा था। ये इसके जहन में बेईमानी हुई जो है ना वो आई और इसने फिर कज़न के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। फर्स्ट डे पे तो उसका जो मालिक था वो ये मान ही नहीं रहा था हमें, बल्कि शक था कि उस पर कि ये हो सकता है कि ये इसका कोई प्लान हो, मतलब कि जो जा रहा है तो इस तरह वो उसके दोस्त आए हैं, जो भी उन्होंने प्लान बनाया था उसके मुताबिक हमारा शक था उस पर। लेकिन उसका जो मालिक था वो कह रहा था कि नहीं, ये बंदा पिछले 12 साल से मेरे साथ काम कर रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन वो इन्वॉल्व था, उसने अपने दोस्तों के साथ, और उसका बल्कि अजीज़ ही था वो जिसके साथ मिलके उसने प्लान बनाया था कि इस तरह मैं आऊँगा। तो फिर वो सारा उन्होंने उसके मुताबिक ही किया। इस केस पर काम करने वाले थाना लिटन रोड के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन माजिद का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि अपनी कीमती चीजों, कारोबारी राजों और दीगर मामलात के मुहाफिज आप खुद हैं। किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि एक कमजोर लम्हा ही होता है जिसमें वफादार से वफादार मुलाजिम, दोस्त और रिश्तेदार लालच के गड्ढे में गिरकर आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है। मेरा पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि आप अपने मुलाजमीन का थानों में अंदराज करवाएं और अपने जो मुलाजमीन हैं इन पे कड़ी नज़र रखें, क्योंकि लालच किसी के दिल में कब आ जाए कोई पता नहीं चलता। आप किसी पे अपना सारा जो है ट्रस्ट
वो अगर छोड़ देते हैं तो उसके जहन में लालच आ जाए तो वो आपके लिए नुकसान करता है। इसकी यही मिसाल है, ये इरफान जो था अरसा 12 साल से उनका मुलाजिम था, जिसने ये लालच में आकर ये काम किया है। वो जब तक के मुताबिक हर शहरी को चाहिए कि अपने पास मुलाजमत करने वाले किसी शख्स पर भी अंधा एतमाद मत करे। कहीं लालच जैसा सांप इसको ना डस ले और फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान जो आपको बर्दाश्त करना पड़े। पुलिस के बताए गए तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जाए और इसके हवाले से तमाम मुलाजमीन के क्वाइफ मुकामी थाने में जमा करवाए जाए। शोएब भट्टी, खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।